नमस्कार। कभी चुनाव आयोग को लोकतंत्र का प्रहरी कहा जाता था जब संसद में बहस जोर में दब जाए, जब सरकार और विपक्ष एक दूसरे पर कीचड़ उछाले, तब भी एक संस्था है जो सबके ऊपर खड़ी है, चुनाव आयोग। लेकिन अब वही संस्था सवालों के घेरे में है। बिहार में वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की प्रक्रिया चल रही थी। ये एक सामान्य प्रक्रिया थी, मतदाता सूची की सफाई, संशोधन और अपडेट। लेकिन धीरे धीरे विपक्षी दलों ने चौंकाने वाले आरोप लगाने शुरू किए। कांग्रेस, राजद और वाम दलों ने दस्तावेजों के साथ दावा किया कि हजारों लाखों मतदाता सूची से नाम गायब कर दिए गए, कई जगह फर्जी नाम चढ़ा दिए गए और पूरे खेल का मकसद साफ था, वोट चोरी। आरोपों के साथ विपक्ष चुनाव आयोग के दरवाजे पर पहुंचा। उम्मीद थी कि आयोग तुरंत कार्रवाई करेगा, जिले से रिपोर्ट मांगेगा, जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई करेगा। लेकिन विपक्ष के मुताबिक हुआ ठीक उल्टा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने न सिर्फ शिकायतों को दरकिनार किया, बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसे बयान दिए मानो वे भाजपा की ही भाषा बोल रहे हों। यहीं से कहानी में मोड़ आया। विपक्ष ने कहा कि ये मुख्य चुनाव आयुक्त हैं या भाजपा के प्रवक्ता, क्योंकि जब शिकायतों और दस्तावेजों को सुना ही ना जाए और जब जवाब में वही बातें सुनाई दे जो सत्ताधारी दल कह रहा हो, तो संदेह पैदा होना लाजमी है। सोमवार सुबह संसद भवन में इंडिया गठबंधन की बैठक हुई। माहौल तनावपूर्ण था। एक एक नेता उठकर सवाल कर रहा था, क्या चुनाव आयोग सत्ता की कठपुतली बन गया है? क्या लोकतंत्र की रक्षा करने वाली संस्था अब लोकतंत्र पर ही हमला कर रही है? क्या ज्ञानेश कुमार का पद पर बने रहना चुनाव आयोग की साख के लिए खतरा नहीं है? इसी बैठक में पहली बार गंभीरता से यह विचार सामने आया कि मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाअभियोग प्रस्ताव लाया जाए। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद सैयद नसीर हुसैन ने साफ कहा कि लोकतंत्र पर हमला हो रहा है और अगर जरूरत पड़ी तो हम हर संवैधानिक हथियार का इस्तेमाल करेंगे, महाअभियोग भी लाएंगे। लेकिन यह रास्ता इतना आसान नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग स्वतंत्र संस्था है और मुख्य चुनाव आयुक्त को सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह ही सुरक्षा मिली है। उन्हें केवल महाभियोग के जरिए हटाया जा सकता है, यानी पहले एक सदन में प्रस्ताव और फिर दोनों सदनों में 2/3 बहुमत और अंत में राष्ट्रपति की मंजूरी। मौजूदा हालात में विपक्ष के पास यह बहुमत नहीं है, इसलिए यह केवल एक प्रतीकात्मक चुनौती बनकर रह सकती है। फिर भी सवाल जस का तस खड़ा है। अगर चुनाव आयोग की निष्पक्षता ही संदिग्ध हो जाए तो जनता किस पर भरोसा करेगी? और अगर मुख्य चुनाव आयुक्त ही सत्ता की भाषा बोलने लगे तो लोकतंत्र का पहरेदार कौन रहेगा? और क्या हम उस दौर में पहुंच चुके हैं जहां मतदाता सूची जनता नहीं बल्कि सत्ता की कलम से तय होगी? और यही वजह है कि विपक्ष का हमला अब केवल किसी एक शख्स पर नहीं बल्कि पूरी संस्था की विश्वसनीयता पर है। और यह संघर्ष एक व्यक्ति को हटाने का नहीं बल्कि उस कुर्सी की गरिमा बचाने का है जिस पर लोकतंत्र की आत्मा टिकी है। मिलते हैं आगे के अपडेट के साथ। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए। और अगर आपने कभी भी कोरोना वैक्सीन लगवाई है तो समय समय पर अपने ब्लड प्रेशर की जांच अवश्य कराते रहिए। अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।